मेरे तेरे मैं तू मुझसे 2 स्टेप अवे, तो मेरे तेरे बीच में कितने लोग हैं? डिपेंड करता ना कितनी दूरी पे कौन खड़ा है। बस देख बस 3-4 भी आ सकते हैं, चिपक चिपक के खड़ा। लेवल अप पेपर में कैट का तो लेवल आपको लोगों को पता है, तो दबा के डिस्कशन करना। बता भाई, चिपक चिपक के नहीं आना, चिपकना नहीं किसी से। अब बता कि अगर तुम मुझसे 2 स्टेप अवे तो मेरे तेरे बीच में कितने दूर होंगे? मजे ले रहा है। हाँ नंबर बता। कितने लोग थे? तू मुझसे 2 स्टेप अवे, तू मुझसे 5 स्टेप अवे, तो बता मेरे तेरे बीच में कितने लोग होंगे? 4 या 5? ठीक है 8 10 12 घंटे तो बोलना नहीं है कुछ है? ये रात में ज्यादा बोल लिया। देखो भाई, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, एक वर्ड होगा बिटवीन और एक वर्ड होगा बच्चे अवे। तो अवे का मतलब समझो, अगर जैसे यहाँ पे लिखा है बीच में 2 लोग हैं, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी के बीच में एग्जैक्टली कितने लोग बैठे हैं? 2। और 2 स्टेप अवे है। 2 स्टेप अवे का मतलब है कि भाई अपना भी स्टेप गिनना है, 1 2 और यहाँ पे बंदा है, इसका मतलब मुझे अपना भी स्टेप गिनना है, 1 2 और यहाँ, तो बंदा कितने बीच में होगा? 1। यानी अगर बंदा कोई बंदा मुझसे 100 स्टेप अवे है, तो मेरे और उसके बीच में कितने लोग होंगे? 99, 1 कम करना। इसका मतलब मेरे और किसी बंदे के बीच में अगर n लोग हैं, वो मुझसे n स्टेप अवे है, तो उसके और मेरे बीच में कितने लोग होंगे? n-1। बिल्कुल सिंपल फंडा है, यानी कि 1 कम करना होता है। ये अवे का मतलब होता है, और बिटवीन का मतलब एग्जैक्टली वही होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 2 लोग बिटवीन में, तो लोग मतलब 2 ही लोग होंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरी चीज बच्चे क्या याद रखना है, इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं भाई, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है। सर होगा क्या, अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करना है, लीनियर अच्छे से करना है, तो आपको 2 चीजों का अच्छी कमांड होना चाहिए। सबसे पहले कमांड है लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज तोड़ना आती है, अगर आपको लैंग्वेज तोड़ना आती है, तो 100% यहाँ से काम हो जाए। लैंग्वेज में क्वेश्चन छुपा हुआ है, और लैंग्वेज के बाद जो दूसरा चीज बच गई बच्चे, लैंग्वेज के बाद जो दूसरी चीज बच गई है, वो बच गई है आप लोग की क्या? ये वर्ड बिटवीन एंड अवे। ये 2-3 वर्ड आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो दूसरा वर्ड क्या है उसको समझते हैं। तो दूसरा वर्ड आप लोगों को क्या समझने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ए और ए बी से नीचे है बच्चे, ए बी से नीचे, ए बी से नीचे, इसका मतलब है ए बी से नीचे का मतलब ए और बी के बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं, मतलब जहां पे भी ए होगा उससे जस्ट ऊपर कौन होगा? बी। तो एक वर्ड आपको सुनने को नहीं मिलेगा इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब क्या होगा? बिल्कुल जस्ट नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे, मतलब ए और बी के बीच में कोई बंदा नहीं है, और ए बी के नीचे मतलब कितने बंदे हो सकते हैं, मगर हर कीमत पे आएगा कहाँ वो? नीचे आएगा। तो एक वर्ड दूसरा कौन सा मिलेगा? इमीडिएटली। तो ए इज जस्ट, ए इमीडिएटली बिलो बी, दैट मींस व्हाट? ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? कोई नहीं। इमीडिएटली का मतलब हो गया। और ए बी के नीचे का मतलब ए और बी के बीच में कितने लोग हो सकते हैं, मतलब जब भी ए और बी की शिफ्टिंग होगी तो कैसे होगी? ए हमेशा नीचे रहेगा, बी हमेशा ऊपर रहेगा। तो दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? इमीडिएटली। तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा? जैसे मैं कह रहा हूं ए के नीचे एग्जैक्टली 2 लोग हैं, सोच रहा हूं, समझो भाई आराम से। मैं कह रहा हूं ए के नीचे एग्जैक्टली 2 लोग हैं, बता भाई ए के नीचे एग्जैक्टली 2 लोग हैं, तो कितने लोग हैं? 2 लोग। मतलब उससे ज्यादा आ सकते हैं? उससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। मतलब एग्जैक्टली 2 लोगों का मतलब क्या है? उससे लास्ट है ही। तो अगर मैं कह रहा हूं ए के नीचे एग्जैक्टली 2 लोग हैं, तो पता ना ए की प्लेस कौन सी होगी नीचे से? मतलब ही दी दुनिया में कोई बताओ। अब इनसे पूछो क्वेश्चन क्या पूछो, बताइए क्वेश्चन क्या था? चक्का जाओ ना, हाँ बताइए क्वेश्चन क्या था? तो खोल के बताओ, क्वेश्चन पूछो, क्या खोल के बताओ? क्वेश्चन क्या पूछा था? मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्या है कोई मतलब ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या था बच्चे कि ए के एग्जैक्टली 2 पर्सन है ए के नीचे, इसका मतलब नीचे से ए की प्लेस कौन सी होगी? तीसरी होगी। इसका मतलब ए के नीचे कितने पर्सन है? मेरे 2 ही पर्सन है, और लास्ट में खत्म हो रहा है। तो 2-3 वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है। एक तो इमीडिएटली वर्ड पे ध्यान रखना है, एक अवे वर्ड पे ध्यान रखना है, एक बिटवीन वर्ड पे ध्यान रखना है, और एग्जैक्टली 2 नीचे है 2 ऊपर। अब बच्चे लेफ्ट और राइट का सीन देख लो। देखो पेपर पे तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, बाकी तो दिन दुनिया अलग है।
देखो पेपर अगर वैसे अगर मैं एग्जैक्टली शास्त्रों की बात करूं तो ऐसे होता है, जिधर सूरज निकलता है उधर मुंह करके तो कौन सा हो जाएगा, तो तुम्हें पता ही, ईस्ट हो जाएगा, उसके जस्ट पीछे। वैसे तो सीधे हाथ की तरफ कौन होता है, दक्षिण को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में साउथ। तो सीधे हाथ की तरफ साउथ हो जाएगा, और उल्टे हाथ की तरफ सीधे हाथ की तरफ साउथ, दक्षिण होता है ना, दक्षिण बोल दाहिना हाथ, ऐसा होता है। अगर एग्जैक्टली वैसे पढ़ोगे, वैसे बोले तुम जैसे खाटा डालना है तो सोचना है किधर खाट डालना है, तो वो वाला सीन तो हम ऐसे देखते हैं, सूरज किधर निकलता है तो जिधर सूरज निकलता है उसकी तरफ मुंह कर लो, उधर की तरफ मुंह कर लो तो ईस्ट हो जाएगा, उसके 10 से वेस्ट हो जाएगा, तो सीधे हाथ जिधर भी पड़ेगा वो साउथ हो जाएगा, और वो जो बच गया वो नॉर्थ हो जाएगा। यही होता है, ये तब होता है जब शास्त्रों के हिसाब से देखो, वास्तु दोष के हिसाब से। पेपर पे तो शास्त्र कुछ मतलब नहीं, किधर भी घुमा दो। तो पेपर पे कैसा सीन चल रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बच्चे अब आप लोगों को समझना है क्या, अब आप लोगों को समझना ये है कि हम जो हैं, हम लाले बताओ, अगर हम सीधे खड़े तो मुंह किधर है, नॉर्थ की तरफ। ये इतनी बात ध्यान रखना, मुंह मतलब स्कल। अब ये मुंह मतलब है ना, ये तो अलग सीन हो जाएगा, ये मुंह की बात नहीं होगी, स्कल की बात होगी। अगर हम सीधे करें तो मुंह किधर है, नॉर्थ की तरफ, और उल्टा करें तो साउथ की तरफ। बच्चे अगर हम कोई ये कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि 5 लोग खड़े हुए हैं एक लाइन में और सबके मुंह साउथ में, ईस्ट, सबके मुंह नॉर्थ में। अगर सबके मुंह नॉर्थ है, बस एक ही चीज ध्यान रखना, सबके मुंह नॉर्थ है, तो हमारा ईस्ट उसका, हमारा लेफ्ट हैंड उसका लेफ्ट हैंड, हमारा राइट हैंड उसका राइट हैंड। बोले मतलब उसका हमारा लेफ्ट सीधा हो जाए। जैसे 5 लोग साउथ की नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, तो बच्चे अगर मैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके कर रहा हूं तो इस बंदे का जो लेफ्ट होगा वो ये होगा, और ये हमारा लेफ्ट, इसका जो राइट होगा वो हमारा राइट होगा। उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ के केस में उल्टा हो जाएगा। अगर बंदे साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारा राइट इनका लेफ्ट, इनका राइट हमारा राइट। एक बंदा साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, उसके लेफ्ट में 2 बंदे हैं, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इधर। अरे यार हमारा राइट किधर है, इधर है, तो इसका लेफ्ट होगा, क्योंकि मुंडी किधर है, साउथ की तरफ, उल्टा करना। और एक लड़का नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, इसके राइट में 2 लोग हैं, बताओ 2 लोग इधर होंगे, इधर। बस मुंडी नॉर्थ में, मुंडी नॉर्थ में, तो 2 लोग किधर होंगे, हमारा राइट नॉर्थ में है तो हमारा राइट उसका राइट, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट। साउथ में है तो उल्टा हो जाएगा। तो लौंडे की मुंडी अभी ऊपर है नॉर्थ में, इसके राइट में 2 लोग हैं, किधर रखो 2 लोग, बस इधर 2 लोग हैं। बाकी समझ में आ रहा है, अरे बताओ। आज तो चेहरे पे चमक है क्या। बंदे की मुंडी नॉर्थ में और उसके लेफ्ट में 3 लोग हैं, बताओ 3 लोग किधर होंगे। इसका मतलब बताओ, अगर बंदे की मुंडी नीचे है, नीचे नहीं बोल रहा हूं, साउथ में, और उसके राइट में 2 लोग हैं, तो बताइए किधर होंगे, बंदे की मुंडी जो है साउथ में, उसके लेफ्ट में 2 लोग हैं, तो इधर रखो, इधर रखो। बंदे के लेफ्ट में 2 लोग हैं, तो 2 लोग किधर रखो, इधर इधर। ये तो बता ना, इधर इधर। अरे हाँ इधर बताना तो सीधे राइट राइट, तो ठीक है, सब राइट ठीक बोल, तो इधर होता है कि इधर राइट में रखना है। लेफ्ट राइट बोलना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली बताना किधर रखना है, क्योंकि ये चिंगे खींचना पड़ेंगे अभी तो बहुत सारे, इधर उधर इधर उधर, तो समझ लो कैसे खींचना है। समझ में आ रहा है क्या, बता दोबारा। नॉर्थ में होंगे तो मतलब अगर मुंडी नॉर्थ में तो अगर ये पता है, ये कुछ और कहने बता, तो मुंडी नहीं कह रहा, मुंडी कह रहा, कहना मुंडी नीचे है। गजब भाई गजब, मेरा दोबारा बार बता, मुंडी था बता। चल ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए आप लोगों से। तो इसका मतलब हम लोगों ने बेसिक चीजें क्या सीख ली हैं, एक बार वाइंड अप करके फिर क्वेश्चंस बाद में। हम लोगों ने ये सीखा है कि एक तो वर्ड हमें क्या ध्यान रखना है, बिटवीन, एक अबे, एक एग्जैक्टली, 2% ऊपर है 2% नीचे। तीसरा वर्ड क्या है, लेफ्ट और राइट। अगर लोगों की मुंडी नॉर्थ मतलब ऊपर है, तो हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट, हमारा राइट इनका राइट। अगर मुंडी साउथ में, इनका लेफ्ट हमारा राइट, इनका राइट हमारा लेफ्ट। तो साउथ में सबकी मुंडी है साउथ में नॉर्थ में सब देख रहे हैं, वैसे साउथ में देख रहे हैं। हाँ ठीक है, नॉर्थ में जैसे देखना सब साउथ में देखना। आज जो क्वेश्चन आप लोगों को सबके एक तरफ है, और ये जो नेक्स्ट सीट उठाएंगे उसमें उल्टा होगा, उसमें उल्टा एक साउथ देख रहा है, एक नॉर्थ देख रहा है, एक ईस्ट देख रहा है, एक वेस्ट देख रहा है। आज जो क्वेश्चन है वो सबकी मुंडी एक ही तरफ होगी, या तो सबकी साउथ में होगी या सबकी नॉर्थ में होगी। बेसिक क्लास है, अगली थोड़ी एडवांस लेवल की क्लास है तो उसमें मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, ये रखा होगा। तो एक अब इसमें कितने सारे ऑप्शंस, कितने सारे क्वेश्चन करना है, कितनी सारी टाइप करना है वो समझ लेते हैं। तो हमें 2 टाइप करना है बच्चा, इसमें 3।
एक तो है लीनियर अरेंजमेंट, लिखिए भैया लीनियर अरेंजमेंट, और एक है सर्कुलर अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या है? लाइंस। अगर इंसान को लाइन पे बैठा दो तो क्या कहलाएगा? लीनियर अरेंजमेंट कहलाएगा बच्चे। तो लीनियर अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं। लीनियर अरेंजमेंट में इंसान को कैसे बैठाना है? लाइन पे बैठाना है। अगर लाइन पे इंसान बैठा दो तो लीनियर अरेंजमेंट है, और अगर सर्किल पे बैठा दो तो सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो देखिए बच्चे कैसे करना है। ये बेसिक जानकारी आप लोगों की, बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप लोग लेफ्ट राइट के लिए क्वेश्चन दे रखा है। पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। अरे यार ये भी गरीबी दिखा हम जल्दी, 12 बज गए। चलो बताओ। लाली तुम्हारा क्या नाम है? पहली क्लास में कौन? अपने तो मिल चुके हैं ना। दिन से एक बार मिल लेता हूँ, मुझे नहीं मिलता। क्या हो गया? आया कुछ समझ में आया? तो बच्चे छोटी छोटी बातें हैं इसमें, ये क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन तो नीचे है, बेसिक सी बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? 5 बॉयज T to T, कुछ भी हो सकते हैं, सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। लिखा हुआ है फेसिंग नॉर्थ का मतलब हमारा मुंह, इनका लेफ्ट इनका राइट, हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट, हमारा राइट इनका राइट। नॉर्थ का मतलब यही होता है। आगे क्या है? दे सिट इन 5 डिफरेंट पोजीशंस। पोजीशन कोई भी हो सकती है, एक से लेकर 5 तक की, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, बट ऑब्वियसली आपका सेम ऑर्डर में नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी? P इज टू द लेफ्ट ऑफ S। तो बच्चे P लेफ्ट में है S के, बताओ फिर कंडीशन कैसे लगाएंगे? P लेफ्ट में है S के, तो अगर मैं S यहाँ पर रख रहा हूँ तो P इधर रखूँ, इधर रखूँ, इधर रखूँ, यानी हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट, हमारा राइट इनका राइट। क्यों? मुंडी किधर? नॉर्थ में। तो अगर S यहाँ पे बाहर में जाए कहीं पे भी हो तो हर कीमत पे P इधर आना है, मगर P की पोजीशन बताना है। हु किसके लिए आया? S के लिए। तो आपको क्या याद रखना है? हु, हुज, हुम, 3 वर्ड याद रखना, हु, हुज और हुम। ये बच्चे जिस वर्ड के आगे लगे होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। मतलब ये एस के लिए आया ना कि पी के लिए। इसकी हिंदी तो जो होगी। अब जो ये भी हो सकता है, जो ये भी हो सकता है, तो जो कौन सा जो? ये वाला जो, एस वाला जो। तो क्यों? क्योंकि एस हु से जस्ट पहले कौन लिखा है? एस। तो ये हु एस के लिए आया। तो हु इज एट द एंड। कौन एंड पे है? एस एंड पे। भैया 5 लोग हैं, एस एंड पे। इसका मतलब इधर कितने लोग हो गए? 4। तो अभी ये कहना है P की पॉसिबल पोजीशन बताओ। तो P की कोई भी पोजीशन हो सकती है, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कितनी पोजीशन हो सकती है? 4। बेसिक सा, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, तो आपको हल करके वही क्या बोलते हैं, चॉकलेट दी जाती है। अभी किडनैपिंग हो गई, फिर से देखो, फिर क्या है? P इज 2 प्लेसेस अवे। बच्चे 2 प्लेसेस अवे, बीच में कितने लोग होंगे? एक निकल लो। अभी बताया 2 प्लेसेस अवे का मतलब बीच में एक इंसान, और बीच में 2 लोग हैं, लिखा है देयर आर 2 पीपल बिटवीन A एंड B, दैट मींस एग्जैक्टली 2। मेरे तुम्हारे बीच में मान लो 120 लोग हैं, तो बताइए तुम कितने नंबर पे हो? मुझसे कितनी दूर हो? 120 ज्यादा होगी मान लो। 121 तो होगी तुम। मैंने कहा बीच में बोला तो बीच में, मेरे तुम्हारे बीच में बोला मैंने, बीच में। हिंदी भी बीच में बोला तो। अरे लो, अब मैं तुमसे, तुम मुझसे 125 स्टेप अवे हो, तो कितने लोग होंगे मेरे तुम्हारे बीच में? बस। तो बताओ P इज 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ S। बच्चे लेफ्ट ऑफ S का मतलब है S की मुंडी किधर रखना है? सबकी मुंडी किधर रखोगे? नॉर्थ। तो S अगर यहाँ है तो इसका लेफ्ट किधर होगा? तो P एक बंदा छोड़ दो, P यहाँ हो जाएगा। यही तो मतलब है। तो 2 स्टेप अवे का मतलब बीच में कितने लोग हुए? बना दिया। तो ये P इज 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ S। हु किसके लिए आया? S के लिए। हु इज एट द एंड, तो बच्चे हु एंड पे। व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ P? तो P की पोजीशन कितनी होगी? पॉसिबल पोजीशन तो एक ही होगी भैया, इस केस में तो एक ही होगी ना।
इस केस में तो 4 हो सकती है, तो पॉसिबल पोजीशन कितनी होंगी? एक ही होगी, क्योंकि कंडीशन दे रखी है एक स्टेप 2 स्टेप अवे है। बोलो ना, हो गया कहानी? आ गया क्वेश्चन? नहीं मजे ले रहे हैं। आओ, P इज इन बिटवीन S एंड Q, तो बताओ फिर S और Q के बीच में कितने लोग होंगे? एक ही होगा, वो कौन होगा? P होगा, क्योंकि अब की बार क्या दे रखा है? बिटवीन दे रखा है, तो बस बिटवीन में यही अंतर आ गया। हु किसके लिए आया बच्चे? हु इन दोनों के लिए आया। हु सिमिलर भी होता है, हु प्लूरल भी होता है। हु इज देयर, ये भी ठीक है। हु आर देयर, ये भी ठीक है। हिंदी में फर्क देख लो क्या है, कौन है वहां, कौन कौन है वहां। सर हु की इंग्लिश एक बार होती कौन, एक बार होती कौन कौन। कब कौन होगी कब कौन कौन होगी ये डिसाइड करेगा। अगर ये सिंगुलर है तो कौन, ये प्लूरल है तो कौन कौन। दोनों ठीक है, वो के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आते हैं। इसका मतलब अगर आर आ रहा है तो इसका मतलब दोनों के लिए हुई हुई है। बोलते हो ना? बोलो ना, ठीक है। P इज इन बिटवीन Q एंड S, हु आर एट द एंड्स। कौन एंड पे है? Q एंड S दोनों एक एक एंड पे बैठे हुए हैं। व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ P, तो P की पॉसिबल पोजीशन कितनी होंगी बच्चे? P और Q के बीच में कौन है? अरे सुनो ना, ये दोनों बच्चे एंड पे हैं। अब ध्यान से सुनो, देखो अंदर समझो। अब इस क्वेश्चन में बिटवीन वर्ड का एक बार बिटवीन का और मतलब समझ लो। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे और भाई के बीच में एक बंदा है, सही है, एक बंदा है, और वो बिल्कुल जय लास्ट में खड़ा हुआ है। मेरे और जय के बीच में भी एक बंदा है। इसका मतलब है मेरे और बीच, इनके बीच में एक बंदा है, एक जगह ही एक है तो भी एक बंदा है। और मेरे और जय के बीच में जगह बहुत ना, बंदा एक ही है, वो बैठ नहीं सकता है। हाँ पोजीशन फिक्स नहीं। जैसे मेरे और भाई के बीच में एक बंदा, सीटी भी एक है बंदा भी एक है। अंतर समझो, सीट भी एक है बंदा भी एक है, यानी कि उस बंदे की प्लेस भी एक ही है, बंदा भी एक है और बंदे की प्लेस भी एक है। मेरे और कनिष्का के बीच में 1 2 3 बंदे हैं, सीट 3 है बंदा एक है। यानी अब भी मैं यही कह सकता हूं कि मेरे और उसके बीच में एक बंदा है मगर उस बंदे की प्लेसेस कितनी है? 3। मेरे और इसके बीच में एक बंदा है मगर इसकी प्लेसेस एक है, ये अंतर। इसका मतलब Q और S के बीच में कितने बंदा है? P, मगर Q और S दोनों एंड पे हैं, तो P की पोजीशन कितनी हो सकती है? 5 बंदे हैं, P और भाई S और Q एंड पे हैं और बंदा एक के बीच में कौन? P, और बीच में सीट कितनी पड़ी हुई है? 3, क्योंकि पोजीशन 5 है, तो बंदा P कितनी जगह बैठ सकता है? 3 जगह बैठ सकता है। मेरे तुम्हारे बीच में एक बंदा है, पोजीशन कितनी है? पोजीशन अलग है, बंदा अलग है, सही है ना? आगे दो लास्ट, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ P इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ Q, तो जितने राइट में Q के उतने P के लेफ्ट में है। व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ P एंड Q, तो P और Q क्या मिला के हाँ मजे ले रहे हैं, डूबे हुए हैं ना क्या? अरे भैया दोबारा बताओ, जो जो लिखा है भाई वे लिख लो। द नंबर ऑफ पर्संस टू द लेफ्ट ऑफ P, तो बच्चे P का लेफ्ट, अगर P यहाँ है तो P का लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर। मुंडी कितनी, मुंडी ऊपर है ना, तो P का लेफ्ट इधर हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्संस टू द राइट ऑफ Q, अगर Q को यहाँ मान लो तो इसका राइट ये हो जाएगा। व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ P एंड Q, बच्चे इनके बीच में जगह कितनी रहेगी? एक रहेगी। लोग 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो ये कंडीशन तभी ऐसी तो हो सकती है। तो इनको अब देखो जैसे P को यहाँ रखा तो इसके राइट में लेफ्ट में एक जगह खाली है और Q के राइट में एक जगह खाली, तो एक तो पोजीशन ये हो सकती है इन दोनों की, और दोनों को एंड पे रख दो, P और Q को यहाँ रख दो। तो P और Q की कितनी पोजीशन पॉसिबल? 2। अब इन दोनों के बीच में कितने लोग आ गए? 3। तो इसके राइट लेफ्ट में भी एक भी नहीं है, इसके राइट में भी एक भी नहीं है, और इसके लेफ्ट में राइट में एक है, इसके लेफ्ट में एक है, ये कंडीशन है। अगर इन दोनों को यहां रख दो बराबर में तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। इसके राइट में कौन पहुंच जाएगा? 1, इसके लेफ्ट में 2, तो P और Q की मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। या तो इन दोनों के एक एक होगा लेफ्ट राइट में, या एक भी नहीं होगा। हो गया कहानी? ये क्वेश्चन तो था नहीं, ये तो मजे ले रहा था। क्वेश्चन अब आया यहां से, चलो करो बनाओ, ठीक है, खींच के बनाना है प्रॉपर, सबको बैठाना है।
तो सब एकदम नहा धो के कुछ फंक्शन है ना क्या? पीछे वाली पार्टी ध्यान से क्या हुआ? बता तो दो। गीले वहां सुखाए यहाँ। अरे भट्ट साहब क्या हुआ? आंसर बताना है। हाँ चेंज कर लो सर ने। मोना से भट्टन दो। करो। ऐसे क्या हुआ बेटा? किसने मारा क्या? ऐसे क्यों बैठी हुई मुंह लटका के? क्या बच्चे तुम मामले खत्म हो गए। कितने घंटे से नहीं बोली बच्चे? ये एडजस्टेंट का क्या मतलब? हाँ एडजस्टेंट का मतलब समझ लो भाई, बिल्कुल बराबर वाले। तो देखो जैसे मैं कह रहा हूँ पी के एडजस्टेंट कौन हो सकता है, तो बच्चे एडजस्टेंट का मतलब इनके दोनों को बराबर में। तो पी के एडजस्टेंट ये भी, पी के एडजस्टेंट ये भी, तो दोनों बराबर वाले लोगों को एडजस्टेंट कहते हैं। जैसे इस दीवार के एडजस्टेंट ये दोनों मिल नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये दोनों दीवार एक दूसरे के एडजस्टेंट है, मिल नहीं है। ये दीवार इसके एडजस्टेंट नहीं है, मिल नहीं है। अरे इनकी सुन लो पहले भैया, इनकी सुन बेटा, ले जाओ इनको थोड़ी देर सुना लो। हाँ सिरान जी सुना लो, जाओ फिर क्वेश्चन कर लेंगे। लिख के भेज दो। ऐसा क्या है, पढ़ती रहेंगी बेचारी, क्वेश्चन तो बदलो। इसमें बना क्या? ये सही है। क्वेश्चन नीचे है बच्चे, तो पहले बना लो क्वेश्चन। यहाँ से ए से ये 3 पोजीशन दे रखी है, पहले बना लो उसको, अरेंजमेंट बना लो। बस बढ़िया। ताने आ रहे पानी पी रहे हो क्या? एकदम चेहरा किलो करना क्या? किसी ने बोल लेगा? हाँ की बात में एकदम लड़के वाले काम। ताने की दिख ना तुम ये बोतल में पानी पी एकदम क्लीन एंड नीट चाहिए। किसने बोल दिया? डिमांड दिया ऑप्शन तो तुम तभी बनाओगे जब तुम पहले अरेंजमेंट बनाओगे। ऑप्शन देख रही हो तुम बच्चे, ऑप्शन मत देखो, पहले अरेंजमेंट बना लो। ऑप्शन तो हो ही जाएंगे। सर ये थर्ड वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन, क्यू सिट टू द राइट ऑफ पी, तो उसमें कोई पोजीशन फिक्स हो ना? पोजीशन अपने आप निकल के आ जाएगी, मतलब ऊपर जब बनाओगे ना तो एक ऐसी सिस्टम निकल के आ जाएगा कि अपने आप सेट हो जाए। सेटिंग अपने आप बन जाएगी। ये जरूरी पड़ता है कि बिल्कुल साइड ही में हो गए। ना बच्चे ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल सही कह रहा। अभी तो बताया था कि राइट में बैठा है, इसका मतलब ये नहीं इमीडिएट राइट है, वो कहीं पे भी हो सकता है, मतलब दूसरी प्लेस पे भी हो सकता है, तीसरी भी हो सकता है। इमीडिएट राइट में लिखा है, अभी तो बताया था बच्चे। इमीडिएट राइट का मतलब अलग है। ए जस्ट ए इमीडिएटली बिलो बी, दैट मींस एग्जैक्टली नीचे। ए बिलो बी, दैट मींस कहीं पे भी हो सकता है। अभी तो बताया था। बन गई अरेंजमेंट, बन गई। ये थर्ड PDRSQ ये ना नहीं सर मेरा फोर्थ आ रहा है। गजब भाई गजब। मजाक नहीं। मैं कह रहा हूँ इसका फोर्थ आ रहा है, मैंने गजब भाई कहीं मजाक नहीं है। अरे भाई गजब ही बोलूंगा ना, गजब भाई गजब। कौन सा है? मुझे नहीं पता, गजब बोला गजब भाई सब गजब। एक और ऑप्शन है क्या? फर्स्ट ये बता दो फिर कहानी खत्म, आगे चलना कोई ना कोई तो हो ही गई। चाहे तो बताई दे करके। सही है। फिफ्थ हाँ गजब। यही बच रहा था बस। नमन तेरे से कुछ बचा के बच्चे। C&D एक अगला ऑप्शन बना दो। ऑल ऑफ द एवं बना दो। गजब भाई। और लो ये आ रहा है। एक मिनट क्वेश्चन दिखाइए। 15 मिनट से क्वेश्चन चल रहा है, कहने अब पता लगा 5 लोग अलग ही लेवल चल रहा है। पूछ रही थी कि तुमने PQRST क्यों लिखा है? मैंने कहा वो मैंने लिखे थे कि 5 कौन है, बस ये आंसर नहीं है। गलत सुन रहे हैं। आ जाओ समझते तो गलत नहीं, कम से कम तुम तो समझते ही गलत हो। हैं? देख लेना, बना लेना। जिनका आगे बढ़िया भैया, जिनके नहीं आए समझेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन नहीं करा, सब मजे ले रहे। सबके गलत, सबके आंसर गलत है। और क्या क्वेश्चन ही गलत। ये कॉन्फिडेंस गजब भाई गजब, गजब का कॉन्फिडेंस है।
कह रहे क्वेश्चन ही गलत होगा, हम गलत नहीं, क्वेश्चन की औकात ही नहीं हमें ऐसे क्वेश्चन बना पाए तो। आओ बच्चे देख रहे हैं, देखो 5 boys P to T sit in a row, यहाँ से तो खत्म है कहानी, यहाँ से 2 boys sit in the between P and S, तो बच्चे P और S के बीच में कितने लोग बैठते हैं? दो। एक बात ध्यान रखो, sit in a row facing north, सबका फेस नॉर्थ है, that means what? हमारा राइट, उनका राइट, हमारा राइट। गजब बच्चे गजब। They sit in 5 different positions, एक से लेकर 5 कोई भी पोजीशन हो सकती है, from left to right, सही है, not necessarily in the same order। अरे कहाँ गई, कहाँ कर गई? मामला टाइट हो गया, मामला टाइट है। देखो 2 boys sit in between P and S, P और S के बीच में 2 लोग बैठे हैं बच्चे। अब P और S के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये बात तो सही है, P और S के बीच में 2 लोग बैठे हैं। आप समझो क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे कि 2 लोग बैठे हैं, इसका मतलब एक बात तय होगी, तीसरा नहीं होगा, 2 लोग होंगे। मगर एक बात तो बताओ, P यहाँ है, हो सकता है S हो, जरूर थोड़ी है, इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी होगी, बोलो ना यार। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी बच्चे 2 हैं। अब की बार मैं यहाँ पे S रख दूं, ये समझ में आया भाई? P और S के बीच में मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, जो कैसे जैसा क्वेश्चन लिखा वैसे लिख रहे हैं। 2 boys sit in between P and S, ये वाली कंडीशन लेकिन अप्लाई नहीं हुई, सेकंड वाली कंडीशन बनेगी नहीं, कंडीशन कोई भी हो बच्चे, मगर पॉसिबिलिटी तो 2 बनेगी, एक पॉसिबिलिटी अपने आप खराब हो जाएगी। हाँ बात बस, यानी कि यहाँ से इस बात को होने लगा कि क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेंगे, क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेंगे। अगर बच्चे यहाँ 3 पॉसिबिलिटी होती है, 3 बनाते, मतलब अपनी मर्जी से अपने P यहाँ मान लूं, ये तो इलॉजिकल बात हो गई। मेरे और भाई के बीच में 2 लोग हैं, अब भाई किधर बैठा है, मैं किधर बैठा हूँ, ये तो नहीं पता किसी को। अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है। अब इसके पीछे एक बंदा बैठाना है, इसके पीछे एक बंदा इधर बैठाना है, इधर बैठाना है, ये तो तब पता लगेगा ये कहाँ बैठा। क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेना, समझना बच्चे कैसे लेना कि जितनी पॉसिबिलिटी बनी है उसको बना लो। इसका मतलब P और S के बीच में 2 लोग हैं, हमें नहीं पता 2 लोग कहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब P एक बार अगर यहाँ है तो S यहाँ हो सकता है, S यहाँ तो यहाँ हो सकता है, यानी मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना। दोबारा दूसरे टैप पे दो, R sits exactly in the middle of the row, यानी 5 बंदे R मिडिल में, इसका मतलब 2 इधर होंगे, ठीक है, बट नॉट एडजेसेंट टू P, P के एडजेसेंट नहीं है, मतलब P के एडजेसेंट का मतलब यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो R कहाँ है यहाँ? नहीं समझा? एडजेसेंट का मतलब क्या है? मेरे एडजेसेंट ये होगा, मेरे एडजेसेंट ये होगा, जो दोनों बराबर वो एडजेसेंट होंगे जिनसे भुजाएं मिलती हूँ। इसका मतलब P के एडजेसेंट R नहीं उठाना, तो ये वाली जगह खाली रखो, ये वाली जगह खाली रखो। सर उसमें एक कंडीशन दी है, मिडिल में बैठा है। हाँ तो मिडिल में बैठा है, इसका मतलब यहाँ पे एक बंदा और होगा, यानी गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं बन सकता। अब यहाँ पे बनाइयो, यहाँ बनाओ तो एक बंदा यहाँ बनाओ, मान लो, और एक बंदा या तो यहाँ बनाओ, बोलो ना भैया। अगर एक बंदा यहाँ बनाओ तो ये दोनों जगह छोड़ दो, तो R कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, और S यहाँ, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ, इसका मतलब एक बंदा और इधर बैठाना पड़ेगा। नहीं समझ में? आगे समझो, Q sits to the right of T, Q T के राइट में बैठता है, और T किधर है? T अपने आप से सेट करना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं Q कहाँ है, T कहाँ है, Q के बारे में जानकारी नहीं है, तो बताओ कैसे सेट करोगे? P क्या गया सर? बच्चे जब तुम्हें एक बात बताओ, जब दो की जानकारी नहीं तो ये बात कैसे कह सकते हो? कहीं भी हो सकता है यार। लॉजिक कौन सा लॉजिक लगाओ, तो तुम बताओ। सर क्यों नहीं हो सकता? आप एक बार बताइए। हाँ। अगर आप अगर T को इसके आगे ले लोगे तो लेफ्ट में आएगा ना Q, हाँ वही तो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है R को मिडिल में ही रहना है। R मिडिल रख दो यार लोग। हाँ, और अब R के यहाँ और यहाँ P नहीं है, नहीं आएगा। दोबारा से मेरी बात कर, ठीक है। अब 2 पर्सन है S और T के बीच में, S और P के बीच में, अगर S और P के बीच में 2 पर्सन है तो बता, एक अगर मैं P यहाँ मानूं तो हर कीमत पे S यहाँ होगा, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर S यहाँ मान रहा हूं तो कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी जो भी चला रहे थे, इसका मतलब ये कंडीशन वेरीफाई हो सकती है। तो अगर मैं R को बीच में रखूं तो 2 बंदे इधर और 2 बंदे इधर, तो 2 बंदे इधर ले लिए मैंने, अब तो बस 2 की तो जगह रहेगी। अब सुन, एक मिनट सुन तो ले बच्चे, यहाँ तक तो सही है, R बीच में हो गया, 2 बंदे इधर 2 बंदे इधर, क्योंकि R मिडिल में है। अब P को बिठाना है, P को बिठाना, R के पास में P नहीं बैठ सकता, यानी कि P के ना तो इधर R होगा और ना इधर R होगा, इसका मतलब R S के पास में होगा कहीं ना कहीं। अब S के पास R इधर भी हो सकता है और R इधर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्यों? मिडिल में है ना, क्या?
समझ में आ रहा है? नहीं हो सकता। अब Q और T बिठाना है तुम्हें। अब बताओ यहाँ पे लिखा है Q sits to the right of T। अगर T यहाँ पे लोगे तो Q कहाँ आएगा? यहाँ तो सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं? Q, Q sits to the right of T, यहाँ T, तो कौन आएगा इधर? Q। तो लोग कितने बैठ रहे हैं? 1 2 3 4 5। कोई और पॉसिबिलिटी जो तुम्हें लग रही हो? नहीं हो सकती इसके सिवा? बताओ भैया। हाँ यही है। कोई और कंडीशन हो सकती है? नहीं। बिल्कुल हो सकती है, तो वही तो पूछ रहा हूँ। बताओ कैसे होगी? लेकिन उसमें फिर आर मिडिल में नहीं आएगा। हाँ तो राइट TSR क्यों? तो बच्चे अब पोजीशन कहां से बदलेगी? हमने पहले किसको लिया था? P। अब हम क्या मान के चल रहे हैं? इधर कौन हो सकता है? T या S? एक बार तुमने P इधर लिया, एक बार S इधर लिया। जो पॉसिबिलिटी शुरू में पढ़ी तुमने, नहीं समझा? शुरू में तुमने यही तो पॉसिबिलिटी पढ़ी थी कि P और S के बीच में दो लोग बैठे हैं। अब मैं कह रहा हूं जब P और S के बीच में दो लोग बैठे हैं तो तुमने अब की बार P किधर लिया है? इधर। अब क्या S इधर ले लो। अगर S इधर लोगे तो एक बंदा यहां छोड़ोगे, एक बंदा यहां छोड़ोगे। इधर कौन है? R बीच में, और इधर कौन है? P। मगर अब ये कह रहे हैं P और S के बीच में सिर्फ दो लोग हैं। सिर्फ दो लोगों का मतलब क्या है कि P को कहां रखना पड़ेगा? फिर यहाँ के बराबर। मगर P R के बराबर रह नहीं सकता, तो फिर T को किधर रखना पड़ेगा? T को शुरू में। तो T को शुरू में रख दो। नहीं समझ? क्योंकि T और Q की पोजीशन क्लियर नहीं ना बच्चे। तो अगर मैं T को यहां रखूं तो बीच में कौन रखना पड़ेगा? इधर कौन आएगा? Q। फिर S, फिर पर ये तो बनने नहीं ना, क्योंकि ये बनेगा नहीं। आज बीच में नहीं आ रहा। तो P इधर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आर के दो बराबर नहीं आएगा। नहीं, फिर आर और एस की वैल्यू तो बताओ फिर कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है? अरे ये भी बन जाएगी। कौन सी? इसमें आप S को सेकंड पोजीशन पे रखो ना। S को सेकंड पोजीशन में रख लो। हाँ, उसके बाद 2 का गैप देके P रखो। 2 का गैप देके P रखो। हाँ, उसके बाद फिर आप R को मिडिल में रख दीजिए। R को यहाँ पे मिडिल में रख दो, यहाँ, हाँ, क्योंकि P के बराबर नहीं रह सकता। S के लेफ्ट में एक पोजीशन बची। S के लेफ्ट में पोजीशन बची है। यहाँ T रख दी। T यहाँ रख दो, बन जाए। Q यहाँ रख दो। ये पोजीशन बन तो गई। तो ये पोजीशन तुमने ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? कि इसलिए बनी है क्योंकि एक बार P रखा है इधर, एक बार S रखा है इधर। जो शुरू में तुमने दो पॉसिबिलिटी बनाई, एक बार S को तुमने इधर रख के देखा तो ये है और ये जगह खाली है। फिर एक बार तुमने किसको देखा? P को। तो ये दोनों आंसर जो आए हैं, कौन कौन सा? ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। ये तभी तो आए जब स्टार्टिंग में दो पॉसिबिलिटी थी। किसकी? ये इसकी P और S। P और S की। भाई P और S के बीच में दो लोग हैं, तो मैं P और S को एक बार अगर S को आगे रखा तो फिर दूसरी बार किसको रखूंगा? P को। तो स्टार्टिंग में दो पॉसिबिलिटी लेके चले थे और इन दो पॉसिबिलिटी में एक बार S को आगे रखा, एक बार P को। जब S को आगे रखा तो आंसर ये निकल के आया और जब P को आगे रखा तो आंसर ये निकल के आया। दोनों ही आंसर सही है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब हमारे पास दोनों ही ऑप्शन सही है। तो पॉसिबिलिटी कितनी बननी है? ये दोनों ठीक है। पहली वाली कौन सी थी? TSRQP, TSRQP, QP, ये TSRQP। और दूसरी वाली और कौन सी सही है? तीसरी PTSRRSQ, PTSRPTRSQ, यानी कि ऑप्शन नंबर 5, बोथ सेकंड एंड थर्ड। अभी नहीं समझ आई थी? दोबारा समझा? आधे लोगों को नहीं समझ में आया, मुझे पता है। मैं फिर से समझ में आया? व्हाट्सएप समझ आ गया कैसे करना है? तो आंसर आने का केवल एक तरीका है, जितनी पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में बन रही है उतनी बना लो। क्यों परेशान हो? या तो ये गलत हो जाएगी या दोनों सही हो जाएंगे।
एक गलत हो जाएगी तो आंसर एक बच जाएगा, दोनों सही हो जाएगा दोनों आंसर हो जाएंगे। अरे बोलो ना, अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करो। अब इसमें क्वेश्चन ही बचे, अरे ये 5 क्वेश्चन तो मजे लेकर पहला तो हमारा अरेंजमेंट बन गया। तो इसमें ये पूछा लाइट कौन है, लेफ्ट कौन है, लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, इसमें क्या दिक्कत है, कर ही लो। आओ ये पोजीशन बनाओ, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे रहेगा। ये बनाओ शिद्दत से। जितनी पॉसिबिलिटी बने बच्चे स्टार्टिंग में बना लेना। ऐसा लग रहा है पढ़ाई हाईजेक कर ली, बोलना मत गोली मारना, एकदम से साफ मामला सबकी लगता लगी है। बिठा लिए, बिठा दे, बड़ा जल्दी बिठा देती लोगों को। तुम किधर मुंडी किधर है, हो गए सबको, हो गए पी क्यू कह रहा 2 बिठा लो, बच्चे बिठा लेते हैं आप नहीं करते। हाँ भाई क्या नाम है, ठाकरे रॉय गौर ठाकुर है, अच्छा ब्राह्मण हाँ किसी ने बताया क्या, 15 मिनट बाद 1 घूट 2 घूट जिंदगी के बड़ा चिंता का साइड कर यार। सेल्फ लव, पीछे वाली पार्टी को सेल्फ लव बहुत है। चले हो गया, ओ नहीं क्या हो गया क्या हो गया, देख लो भाई 5 बंदे हैं, मुंडी सबकी किधर है, साउथ में, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। Q इज टू द राइट ऑफ S, बच्चे Q राइट में किसके, Q इज द राइट ऑफ S, S कहीं पे भी बना दो, ये लोंडा हमने S बना दिया, तो Q किधर होगा, इधर 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 लेफ्ट होगा। अब क्या है, इमीडिएट नहीं लिखा, इमीडिएट नहीं लिखा मतलब हम नहीं बना सकते, बस इतना पता है कि होगा इधर, इमीडिएट नहीं लिखा ना तो यहां नहीं बना सकते, S को बना दिया उसने। तो Q is to the right of S and is not at any one of the end, किसके लिए आया है, Q एंड पे नहीं किसी के लिए, मतलब कहीं ना कहीं बीच में लिखा हुआ है। फिर क्या है, R is to the left of P, ना तो P पता ना हमें R पता है तो हम इसको तो बना ही नहीं सकते। आगे क्या है, S is to the immediate left of T, बच्चे S लेफ्ट में है T के, S लेफ्ट में है तो T किधर होगा, मिडिल में लिखा है। Who is at the center, कौन, T, तो अगर T सेंटर में होगा तो ये बताओ ना, अगर T सेंटर में होगा तो S इधर होगा, S इधर होगा, S right होगा, S is to the immediate left of T, S T के लेफ्ट में तो राइट में होगा, यानी कि अब T इधर है वो इधर, T लेफ्ट में होगा क्योंकि S को राइट में रखना है, तो T लेफ्ट में होगा। अब बच्चे T है किधर, मिडिल में, तो T अगर मिडिल में है तो अगर इसका मतलब अगर हम यहाँ पे T को रखें तो बंदे कहते हैं 5,
इसका मतलब दो जगह इधर खाली रहेगी और दो जगह ये खाली रहेगी, और एस किधर रहेगा, ठीक है राइट, टी के राइट है, मगर इमीडिएट राइट नहीं लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, सर इमीडिएट राइट लिखा हुआ है। अच्छा इमीडिएट राइट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे एस होगा तो ये जगह एस की खाली होगी। लेफ्ट लिखा है राइट। अरे ठीक है तो राइट ही होगा। मुंडी मुंडी किधर है, ठीक है ना, तो एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में है तो उस हिसाब से किधर होगा, राइट में। तो अगर इधर एस है तो इधर टी है और इधर दो जगह खाली है, इधर हम एस को नहीं रख सकते, ठीक है। आगे क्या बोला था फिर, Q इज टू द राइट ऑफ S, Q क्या है S के राइट में, तो S का राइट फिर किधर होगा, लेफ्ट होगा इधर। अब Q एंड पे नहीं है, तो बच्चे ये यहाँ पे भी Q नहीं आएगा, यहाँ पे भी Q नहीं आएगा, तो हर कीमत पे Q क्यों होगा, नहीं होगा। S के किधर जाना है, राइट में Q को रखना है। S के राइट में दो जगह खाली थी, तीन, एक दो तीन, एक जगह T था तो दो जगह खाली थी, दो जगह में से एक जगह रख नहीं सकते, तो हर कीमत पे Q कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये बोलो। तो हमें ये भी पता लग गया Q कहाँ होगा, T कहाँ होगा, S कहाँ होगा। अब बचा कितना, R इज टू द लेफ्ट ऑफ P, अब P के लेफ्ट में R है, अब मतलब इमीडिएट लेफ्ट नहीं है तो कहीं पे भी रख दो, बस लेफ्ट में कौन होना चाहिए, R होना चाहिए, P के लेफ्ट में R रखना चाहिए। इसका मतलब R किधर होगा, राइट में, हमारे हिसाब से R राइट में होगा, तो R अगर राइट में होने का मतलब R यहाँ होगा और P कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो P के राइट में कौन पहुंच गया, P के लेफ्ट में कौन पहुंच गया, R इज टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P के लेफ्ट में कौन आ गया, R, P का लेफ्ट हो गया। इमीडिएट नहीं बोला था तो कहीं पे भी रखो, और फिर पांच के पांचों बंदे आ गए, इसके सिवा कोई दूसरी कंडीशन हो नहीं सकती। तो पॉसिबिलिटी है इसमें, नहीं है, एग्जैक्ट आंसर है, पॉसिबिलिटी बनने का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि कोई वर्ड ऐसा यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे जहां मुझे दो दो बार बनाना पड़े। बोलो यार, क्लियर हुआ, लाल समझ नहीं आ यार, लेफ्ट राइट करना है कुछ नहीं। सर वो इमीडिएट सर T के बाद आ जाती है, सुनना, यहाँ लिखा है ना, अगर इमीडिएट वर्ड नहीं लिखा है तो हम नहीं रखेंगे, तो हम नहीं रख सकते, जब तक इमीडिएट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा तब तक नहीं रख सकते, वो कहीं पे भी हो सकता है। मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में तीन लोग बैठे हुए, या मेरे राइट में एक बंदा बैठा हुआ, पोजीशन है 100, अब वो 100 पे कोई से भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, क्लियर ही नहीं है। और इमीडिएट बोल दिया तो जस्ट बराबर में होगा, सही है। चलो शिवरिंग तो नहीं हो रही है, और शुगर ओवर डाउन हो रही है तो चीनी खाली हो रही है, अपग्रेड हो जाएगा, बीपी नमक नमक, ठीक है ना। आगे चौथा क्वेश्चन करो बच्चे, देखो ये क्वेश्चन खुद ही कर लो, तुम सिर्फ अरेंजमेंट करना है, इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहा। देखो आंसर देखो सही आ रहा है, पी क्यू टी आर। चलो चौथा करो, 6 बंदे हैं, बहुत 5 उठा लिए। इसमें वो डायरेक्शन तो लिखा नहीं, तो नॉर्थ मान के चलेंगे। लाइन तो बाय डिफॉल्ट कौन सी मान के देखो, कुछ नहीं था, नॉर्थ बाय डिफॉल्ट, ध्यान रखना हमेशा, जब कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ। क्यों, क्योंकि लाइन है, लाइन जब बनेगी तो लाइन में लोग उल्टे थोड़ी खड़े होंगे, मुंडी नीचे सर पैर ऊपर, लाइन में तो लोग सीधे खड़े होते हैं भैया, लाइन है, लाइन में कैसे खड़े होंगे, नॉर्थ की तरफ मुड़ो। कर लो, क्या हो गया, दीवार में मान लो सर ऐसे कुछ नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ न्यूरॉन जगा रही है क्या, करो ना।
हो गया हैं? TSUPR बताओ आंसर क्या है? शर्म आपने कॉपी पेज ना, और क्या ही शर्म आएगी। और दोनों लोग गलत है। अब क्या करोगे? क्या है? QTSRP पीछे वाली पार्टी के मुंह पे चक्कर लगा। अगले आंसर दो। मेरा बस ये आ रहा है SRPU आ रहा है और वो Q और P का है। चिपका सही है। 6 लोग हैं ना, 5 लोग हैं। अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में टोका था जानबूझ के कि भैया 6 लोगों को उठाना, हमें पता था। अब हंस रही है QPSTR आ गया कॉपी केस मार के, पता ही नहीं वो गाना पोगरा करे हम भी पोकेंगे, उसकी आदत में है। पढ़ी है 3 दिन नाली में ऐसे कॉपी नहीं करते ना, ऐसे कॉपी थोड़ी करना है। सामने वाले ही पता नहीं बॉडी किस हिसाब से ले रहा है, 3 दिन नाली बड़ी हम तो कॉपी करेंगे। तुम 10 मिनट बाद आते हो, हम भी 10 मिनट बाद आए, कॉपी नहीं करते अपने। दोबारा हो सकता आया कुछ व्हाट्सएप निकल के आया कुछ? रियांशी क्या हुआ, कंबल नंबर उठा लाती है? MML ऐसा नहीं बोल रही कुछ? आओ ये देख ले रहे क्या भाई, क्या सीन है बताते हो? चले करते हैं बच्चे, एक बार देखते हैं। 6 बंदे हैं और एक लाइन में खड़े हुए हैं, बट नोसिस आगे देखो, एग्जैक्टली 2% स्टैंड अहेड एस। एग्जैक्टली 2% मींस सिर्फ 2 बंदे होंगे, तो एस कौन सी पोजीशन पे? थर्ड। बाय डिफॉल्ट क्लियर हो गया, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था। तो बच्चे एस अगर यहाँ खड़ा हुआ है तो उसके पीछे भी 2 आगे केवल 2 बंदे होंगे। तो बच्चे एस यहाँ पे खड़ा हुआ तो इसके आगे 2 बंदे हैं, यही कहा है। एग्जैक्टली 2% स्टैंड अहेड ऑफ एस एंड एग्जैक्टली 2 बिहाइंड आर। केवल 2 बंदे आर के नीचे हैं। अब बच्चे एक बात बताओ, एस के बाद आ रहा है, सुन तो लो, तुम्हें कैसे पता? उसके बाद 2 लोग आएंगे पीछे। अरे नहीं, तुम्हें ये कैसे पता? आर में यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ, ले 1 और 2। नहीं तो फिर ज्यादा लोग आ गए ना पीछे, उसके पीछे भी तो 2 लोग ज्यादा आ गए। समझ में आ रहा है? देखते हैं बच्चे, इसका मतलब आर बच्चे यहाँ पे भी हो सकता है। आर की पोजीशन, आर की कोई पोजीशन कैसे हो सकती है यार, बताइए? नहीं हो सकते हैं ना। कैसे हो सकता है? बिहाइंड आ गए ना 2 ही। तो सुन ना यार, इसके बिहाइंड 2 लोग कर दे ले, तो उसके एस के आगे 15 हो गए। तो कौन सी आप बता रही है? एस के आगे 3 हो गए, एस के आगे तो कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, कैसे होता? लिखा है। आगे आओ, दोबारा समझते हैं। कंफ्यूजन देखो कहां पे आ रही है, जो इसने बात पकड़ी अभी। जब केवल बच्चे 2 ही हो सकते हैं, तो हमें इसका मतलब पोजीशन क्या करना पड़ेगी? चेंज करना पड़ेगी। तो इसका मतलब अरे है क्यों कर रही हो ऐसा, क्या होगा? एस, इसके आगे केवल कितने लोग हो सकते हैं? 2। यानी कि बाउंड्री क्लोज हो गई, यानी कि मैं यहाँ पे किसी भी बंदे को नहीं दे सकता। 5 रख ले अभी, इनका भी 2 persons stand in between P and T। अब बच्चे ध्यान से सुनो, हमें 3 बंदे बच गए हमारे पास। अब हम 3 बंदे अगर बच गए, अगर हम R को यहाँ रख दे रहे हैं, तो इससे नीचे कितने लोग होंगे? 2। तभी 6 की पोजीशन बन सकती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए R यहाँ रख दूं, तो इसके नीचे 1 बंदा और रखूं, तो लोग 7 हो जाएंगे। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि S के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, वरना पोजीशन क्लियर ही नहीं हो सकती, क्योंकि लोग सिर्फ कितना रखना है? लोग सिर्फ 6 रखना है, और 6 कंडीशन केवल तब हो सकती है S के ऊपर 2 और R के नीचे 2, तो 2 और 2 4 और 2 6।
इसका मतलब हर कीमत पे एस के नीचे कौन होगा, आर आर होगा। तो दो पोजीशन अभी तक हमें क्लियर हुई हैं जो हर कीमत पे होंगी ही होंगी, एस और आर की। एस और आर की। बाकी हमें पोजीशन किसी भी की क्लियर नहीं है। क्लियर हुआ भैया? अब चार बंदे उठाना है, हमें एस और आर की पोजीशन क्लियर होगी। हर कीमत पे एस यहाँ होगा, आर यहाँ होगा, क्योंकि आर के नीचे दो लोग तभी हो सकते हैं जो एस के जस्ट नीचे आर हो, क्योंकि 2 और 2 4 और 2 6 से ज्यादा लोग नहीं। अब चार बंदे और बिठा लेना है। कंडीशन देखो, 2 पर्सन स्टैंड इन बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में दो लोग हैं। पी स्टैंड्स एग्जैक्टली इन बिटवीन आर एंड यू। तो यू एंड पे आ जाएगा। यू एंड पे आ जाएगा। अब सुनो, आ जाएगा। P स्टैंड्स, 2 पर्सन्स स्टैंड इन बिटवीन P एंड T। P और T के बीच में दो लोग उठाना है। अगर थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलो कि P यहाँ है, P यहाँ है, तो दो लोग कौन आएगा? P और किसके बीच में आएगा? यू के बीच में। P और T के बीच में पहले तो दो लोग लाना है। तो P और T के बीच में अगर मैं दो लोग लाऊं तो 1 और 2 यहाँ पे जगह खाली नहीं है। इसका मतलब अगर P यहाँ है तो यहाँ दो लोग बीच में लाना है। दो लोग बीच में मतलब एक जगह खाली है, एक जगह ये यहाँ आना चाहिए। यहाँ S नहीं आ सकता, S पहले से है, यानी P यहाँ नहीं हो सकता। P यहाँ नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए मान के चलो P यहाँ है, ये भी नहीं हो सकता। तो बीच में कितने लोग रखना है? 2। ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हम, तो नीचे ही चलना पड़ेगा। तो 1 2 यहाँ कौन आ सकता है? T। ये तो अब 3 हो गए ना, लेकिन बीच में 1 2 3, यानी P यहाँ पे भी नहीं हो सकता और P यहाँ पे नहीं सुनना। P और T के बीच में दो लोग रखना है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए P यहाँ ले लूं, तो T रखने के लिए एक लोग छोड़ना है, दो लोग छोड़ना है, तीसरी जगह पे T रखता है, पहले ही S है। इसका मतलब P यहाँ नहीं होगा। अब मैं P को सबसे टॉप पे रख दूं तो दो लोग छोड़ना है, 1 और 2 ऊपर छोड़ नहीं सकता क्योंकि जगह खत्म हो गई। तो 1 और 2 यहाँ रखता, जगह फिर से खाली नहीं, यानी कि P की पोजीशन हमें पता लगी ना यहाँ ना यहाँ। P यहाँ हो सकता है, एक बार देख लो। P यहाँ होगा तो एक बंदा छोड़ो, 2 बंदा छोड़ो, यहाँ कौन आएगा? T। यू लास्ट में आ जाएगा। अब कंडीशन फिर से देखो, P स्टैंड एग्जैक्टली इन बिटवीन R एंड यू। U। किसके बीच में P है? R और U के बीच में। अगर U यहाँ पे रखोगे और इसके बीच में कौन रखना? R। तो बंदे कितने बीच में रखना? R और U के बीच में कौन आ गया? P आ एक जगह बची होगी। एक जगह बची, तो हर कीमत पे Q कौन जो बच गया वो Q पे होगा। अब बोलो। QT SRPU। SUPR भी तो आ सकता SUPR। फिर T वाली कंडीशन, फिर वो T वाले कंडीशन नहीं होगी ना। 2 वाली होनी। बच्चे हमें बताओ ना, कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है क्या? R और U के बीच में कौन है? P। तो R यहाँ हो गया, U यहाँ हो गया, P बीच में आ गया। सर यूपीआरएस बताओ ना बच्चे, इनका एक देख लो, यूपीआरएसटी क्यों नहीं? RST कंडीशन फुलफिल हो रही है क्यू क्या? रह गया क्यू। नीचे ये तो इन्हें उल्टा ही कर दिया बस, इसका ही उल्टा लिखा। अरे जस्ट तो मतलब बिल्कुल लेकिन इसमें वो नहीं होगा ऐड, और वो ऊपर एस वाली वही कंडीशन देख तो लो, इनकी बात तो सुनो। एस के ऊपर कितने लोग रखना थे? दो। तुमने पूरा मोहल्ला रख दिया। अपनी मत में इन्हें बिठा लेना। अरे कंडीशन भी तो देखना पड़ेगी। एग्जैक्टली 2 पर्सन स्टैंड अहेड ऑफ एस। एस से ऊपर केवल 2 रह सकते, 3 नहीं जा सकते। ओके ओके सही हो सर अच्छा मुझे लाइक ऐसे होगा सीधे सीधे आपने ऐसे ऊपर आपने ऊपर नीचे कर दिया, सीधे सीधे करो। है। एक बार जरा मेरा चेक करिए। बच्चे सीधे सीधे रखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इसको ऐसे कर दो, चीज तो वही है बच्चे। इस वाले को देखो हम कैसे रख सकते हैं? Q T S R P U ले, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे ये भी तो हो सकता है QTSUPR लिखिए आप। Q T S U TSUPR। P R। फिर आर का तो यार सुनना, R और U के बीच में कौन रखना है? P। और कंडीशन क्या है? S से आगे फिर से 3 लोग हो गए। और नहीं आर के नहीं पीछे आर से पहले तो हो गया ना सर।
और फिर क्या दूसरी अरे कंडीशन, यार ये तो देखो आर की हाइट में है दो। आर के बहन का कोई रहा ही नहीं। आर के बिहाइंड कोई नहीं रहा, हाँ, और रखना कौन था, दो रखने दो थे। रखने थे उसके। मजे ले रहा है यार, ये देखना। अरे बिहाइंड का मतलब पहले तो होता है, अरे आगे होता है। अच्छा Behind अपनी अब आगे चल, इनको अपनी लीला से बैठने दो। ये हाल है बेटा, आप किसी के साथ बताना मत, सही है। ये बहुत बात। क्यू टी एस आर पी यू, ये आपका आंसर हो गया, कर लोगे। तो जिन लोगों का आंसर ये आया क्यू टी एस आर पी यू, वो ठीक है। अब नहीं बोलेंगे कुछ हो। देखो क्यू टी एस आर पी यू, जिनका ये आंसर है सही है। आगे करो, लोग बच्चे साथ में, लेवल बढ़ रहा है, अभी 11 भी लोग आएंगे यार, हल्के हल्के लेवल बढ़ेगा ना। लेवल सात तो बढ़ेंगे लेकिन किसी का पढ़ा रहता है। करो 7 लोगों को बिठा लो भैया, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, ठीक है, मजे ले लो। पीछे होता है। मेरे बिहाइंड 2 लोग खड़े हैं, इसका मतलब पीछे 2 लोग खड़े हैं। मजे ले रहा है बेटा, बिहाइंड पीछे होता ना। हाँ भाई नमन, और अच्छी चीजें समझ में आ रही, करने के बाद समझ में आ रही, करने से पहले नहीं आनी, चलो समझ में आ रहा, करने के बाद समझ में आ रही, बस करो। हाँ बट साहब समझ में आ रही चीजें, करने के बाद आ रही हैं। ओ होना, किधर बिठाना है, समझ में आ रहा है। कोशिश तो तुम्हारी हमेशा नाकाम ही रहती है, सिर्फ दिखावे की कोशिश करती हो फॉर्मेलिटी के लिए। सर इधर एफ और आई मतलब इन दोनों में से कोई से भी। हाँ कोई भी, आइदर एफ और आई। सर अगर जे के लेफ्ट में एफ को बैठा दे और आई को इधर बैठा कहीं बिठा लो, वो तो अपने आप सेटिंग बन जाएगी यार। पी लो, हो गया। अलार्म लगा के दे देगा। 10 मिनट हो गए। बहुत जी को चिंता है तुम्हारी। ऐसे छेद कर दो बोर्ड में, छेद कर दो, देखिए कर दो, बन गया। ऑलमोस्ट थोड़ा ऑलमोस्ट एक दो रह गए। हाँ बैठा लो आराम से, देखो कहाँ डालना आगे पीछे। मेरा दिमाग खा तो नहीं, बढ़ा दिया है इसलिए ज्यादातर 8 दिन में इतना बढ़ाते हैं। इनकी सुनो, एक मिनट के अंदर होगा, दूसरे को सर हो गया। हो गया। यस सर। गजब भाई गजब। एक मिनट करो। वॉच ओ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पड़ी हो नाली में। सही है, इंदर की हमें भी है। हाँ हाँ आगे कोई और बोलना है, आपको कर लेती हूँ। नहीं चलेगा बच्चे हो। ओ आया क्या, अच्छा एफ जी जी जी, पूरी एबीसीडी 3 बार दोहरा दो। HKGI
सही है? दोबारा होती है, और चेक करो। सर इसमें जी कौन से बैठा जाते तो नहीं पता लगा यार। आराम से निकाल। कौन सा क्वेश्चन था यार ये क्वेश्चन सर ऊपर भी नहीं लिखा हुआ। चौथे के बाद का होगा, पांचवा। पांचवा। बता बच्चे, आंसर बता। IEHK बताना। सर मैं बताऊं? हाँ, यस। HEKIFJG। सही सही है। भारत में से बच्चे बताओ। ओ कॉपी में मार दो, बैठा नहीं है। सर देखिए 10 मिनट हो गए। बेटा कोई मैटर है ना? 10 मिनट हो गए। देख लेना बच्चे कैसे करा। जिनका आगे वैलेंट गुड, जिनका नहीं आया समझेंगे। समझो 7 पीपल हैं, इस तरीके से बैठे हैं, ध्यान से समझना है। मुंह किधर है? सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, मुंह नॉर्थ में है। इसका मतलब इनका राइट हमारा राइट, इनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट। सही है। 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ई एंड जे। बच्चे ई और जे के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ई और जे के बीच में 3 लोग बैठे हैं। 1 2 3। पॉसिबिलिटी क्या है कि जे ऊपर भी तो हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बना, 2 पॉसिबिलिटी बनी। आगे आओ। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब लेफ्ट का मतलब है, इसका मतलब कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है? टॉप बॉटम की बात हो तो ऐसे बनाना है लाइन, और वैसी बात हो तो इस तरीके से बनाना है हॉरिजॉन्टल में। सर अहेड की भी बात में टॉप और हाँ, टॉप और बॉटम, अहेड और मतलब बॉटम टॉप और वो वाला सीन हो गया। बिहाइंड और अहेड लिखा होगा तो ऐसे बनाओ। इधर मतलब लेफ्ट और राइट में बनाएंगे तो हम क्या बना रहे हैं बच्चे? किस किस के बीच में? ई और जे के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। बच्चे कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, बना दी हमने पॉसिबिलिटी। आगे देखते हैं। The number of person who sit to the left of E is the same as the number of person who sit to the right of J. तो E के लेफ्ट में जितने लोग बैठते हैं उतने ही लोग J के राइट में बैठते हैं, ठीक है? अगर इसका लेफ्ट किधर होगा? J का, G का कौन है? E का क्या लेना है हमें? E का लेफ्ट, तो E का लेफ्ट ये हो जाएगा। अब E का लेफ्ट अगर ये हो जाएगा तो E के लेफ्ट में देखना कितने लोग हैं? 1 2 3 4। और J का क्या लेना है? J का राइट ये हो जाएगा 1 2 3 4। सही है? वो उसमें भी हो जाएगा, ऊपर वाली भी कंडीशन क्या करना है? E के लेफ्ट में कितना रखना है? एक बंदा रख दो, तो J के राइट में भी एक बंदा ही आएगा। 7 हो जाएंगे पूरे। ठीक है, मगर इस कंडीशन में फुलफिल हो रहा है क्या? दोनों में हो रहा है। नहीं, दोनों ही कंडीशन सही है, अभी तक कह नहीं सकते। तो E के लेफ्ट में कितने हैं? 3, 1 2 3। J के राइट में कितने हैं? 3, 1 2 3। अब वैसे मिलाओ तो 4। आगे आ जाओ, दोनों ही कंडीशन सही है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। आगे आइदर F और I सिट्स एडजेसेंट टू J, यानी कि J के पास में या तो I आ सकता है या F आ सकता है। क्लियर नहीं है अभी, इस लाइन को छोड़ो क्योंकि हमें क्लियर नहीं है। K सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ H, तो ना तो H के बारे में पता ना K के बारे में, छोड़ो भाई। G सिट्स एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ F, तो एक बात क्लियर हो गई कि G एंड पे बैठा, मगर एंड कोई भी हो सकता है। अब कंडीशन क्या है? G सिट्स एट एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ K। F के राइट में सेकंड नंबर पे है कौन? G। अगर बच्चे यहाँ पे F होगा तो यहाँ G आ सकता है, सही है ना? दूसरी कंडीशन यहाँ पे है, अगर दोनों कंडीशन लेके चलना है ना तो कौन है? G के राइट में कौन है? नहीं, तो इसमें लेफ्ट और राइट वाला वो हो जाएगा ना, वो कंडीशन। हाँ, तो भाई तो ये एक गलत हो जाए, एक तो गलत करना पड़ेगा हमें, तभी तो आंसर आएगा। तो G सिट्स एट एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ K।
अगर मैं जी को एंड पे बिठा लूं तो एक अगर जी को इस एंड पे बिठा लूं तो इसके राइट में जी राइट में होना चाहिए, हाँ। तो इसका वाला एंड इस वाले एंड पे नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि जी राइट में होना चाहिए किसके एफ के, F के। तो इस वाले एंड पे होगा। तो यहाँ एक एंड बना लो, अगर यहाँ जी एंड पे है तो कौन आ जाएगा इधर एफ, मगर एडजस्टेंट बैठता है जे के लिए। हाँ अब कंडीशन क्या है यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, एफ और आई में से कोई एक है जे के पास बैठ रहा है, तो बच्चे जे के पास आई बैठेगा या एफ, और जबकि ये बैठ किसके पास रहा है ई के पास, तो जे के पास आई बैठे। देख लेते हैं जे के पास आई बैठ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर अब क्या कंडीशन हो रही है, के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के बारे में कोई ऐसी विशेष जानकारी है नहीं, तो बच कौन गया, जगह बची उसमें एडजस्ट कर। अब किसके पास में कौन बैठाना है, जे के पास आई बैठा है। जे के पास एफ है, थोड़ी देर के लिए जे के पास यहाँ पे किसको बैठा देना है आई को, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। के और ये एच वाली कंडीशन से के और एच को किधर रखना है, के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। अब अगर यहाँ पे एच को रखोगे तुम तो के को किधर रखोगे, के किधर बैठ रहा है, ई की जगह। के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में के है, तो सेकंड राइट तो खाली नहीं है, जी बैठा हुआ है। और अगर यहाँ पे आप किसको रखोगे, सात हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, एक बंदे को उठा लो, 7 इधर कर लोगे, इधर कर लोगे तो एंड नहीं रहेगा, वो फुलफिल भी नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे हो सकता है एक बंदा। तो अगर आप अब किसको एच को यहाँ नहीं बिठा सकते, एच को यहाँ बिठा के देखो, तो 1 2 इधर कौन बैठा हुआ है पहले से एफ, तो कौन नहीं बैठ सकता के नहीं बैठ सकते। इसका मतलब इस कंडीशन में बिठा ही नहीं पा रहे हैं, ये कंडीशन खराब हो गई। अब किसको बिठाना है, के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में के बिठाना है, तो एच कहाँ ले लें हम, शुरू में ले ई के अगर एच यहाँ ले लो थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ ले लो तो इसकी सेकंड राइट 1 2 खाली नहीं है, यहाँ ले लो इसकी सेकंड राइट 1 2 नहीं खाली नहीं खाली है, तो यहाँ लेना पड़ेगा, Yes, sir. बस और जगह ही नहीं है ना। अगर एच आपने यहाँ ले लिया तो इसकी सेकंड राइट 1 1 2, तो यहाँ कौन आ जाएगा ये के, बच कौन गया आई। तो आई यहाँ आई पे। बीच यही आपकी अरेंजमेंट आ गया। यस बच्चे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी ना, क्यों पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि एच किस किस के बीच में, ई और जे के बीच में 3 लोग उठा सकते, तो ई अगर इधर लिया है जे इधर लिया तो क्यों जे इधर ले लो इधर ले लो, तो अब फाइनल आपकी क्या बनी, एच ई के आई एफ जे जी, एच ई के आई एफ जे जी, हाँ बताओ, बिल्कुल बिल्कुल बताओ जो भी डाउट हो। चले नमन समझना करने का जीना उल्टी थी कभी नहीं पहले आ गया आंसर नहीं आया ना, क्या दिक्कत आ रही थी, अल्ले क्या हो गया था, दिक्कत क्या आ रही थी, ये तो बता दो क्या दिक्कत आ रही थी, पहले बीच में जो स्टार्टिंग वाला जो अच्छा पढ़ने में दिक्कत हो गई, था अल्ले चलो ये जगह पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है, मेरा जो सी आ रहा था मैंने एफ को लास्ट में ले लिया था, एफ और जी की प्लेसेस इंटरचेंज हो गई। हाँ तो कुछ बाकी सब ठीक है, इतना ही गलत होता है इतना ही, ठीक है, एक प्लस माइनस गलत होने से लीला उल्टी हो जाती है, तुम तो पूरा आदमी बिठा दिया ऊपर नीचे, और ऊपर अरे ये तो हो गया ना, यही है, करो 7% फिर से नहीं ये तो कुछ वही है, उसी क्वेश्चन उसी के क्वेश्चंस आंसर्स ये है। ये 11 बिठा लो बच्चे 11 लोग, अब सही से बिठाना, 4 लोगों से बिठाना शुरू करा था 11 तक आ गए, डाले समझ में आ रहा है, आ रहा है करने के बाद आ रहा है, बस बस बहुत है। भूलना नहीं बच्चे एक भी लाइन, ये एक्सट्रीम्स क्या है? एक्सट्रीम्स क्या कहाँ पे ये सेकंड लाइन की फर्स्ट वर्ड एक्सट्रीम यानी बच्चे एक्सट्रीम्स का मतलब एंड हो गया,
एंड। एक्सट्रीम का भाई मतलब होता है जो एंड का होता है, अंत, एंड्स। सुना नहीं? वो बच्चे जिससे पहले वो लिखा होगा उसी के आएगा। कहाँ पे लिखा होगा, कौन सी लाइन की बात? फर्स्ट लाइन में, तो एम के लिए आया, उससे पहले जो लिखा है यार उसके लिए आया। ऐसे मान लो, बताया तो कभी थोड़ी देर, सारे बेसिक पॉइंट सारे बता दिए मैंने। एग्जैक्टली। Yes, exactly. सर ये सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड ए, मतलब क्यू एंड ए के इससे बीच में ये है, हाँ, इसके अलावा बस बस जे सिट एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड ए का मतलब है कि एक ही बंदा, एक ही पोजीशन भी नहीं है तो बंदा भी नहीं। देखिए एक इसका डाउट है, डाउट तो बहुत रेलिवेंट है और उसको मैंने थोड़ी देर पहले डिक्लेयर भी करा था फिलहाल, क्योंकि इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रहा है। जैसे भी मैंने मुझसे इस बंदे ने ये पूछा है कि सर यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि ये वाली बात ए इज नहीं जे सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड ए, ध्यान से सुनना, एंड इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई। बच्चे ये पूरी बात एक ही बात से कनेक्टेड है। अगर यहां फुल स्टॉप होता, ध्यान से सुनना, यहां तो इस अगर यहां फुल स्टॉप होता तो इसका मतलब था कि Q और J के बीच में, Q और A के बीच में सिर्फ J होता, फुल स्टॉप नहीं है। आगे बताइए इसका मतलब कंडीशन कैसी हो सकती है? अब ऐसी हो सकती है कि Q अगर यहाँ है, A यहाँ है, तो ऐसा भी हो सकता है पहली कंडीशन कि एक बंदा हो जो J हो। ऐसा भी हो सकता है कि Q एक बंदा, फिर एक बंदा, फिर एक बंदा, फिर एक बंदा, फिर A और J यहाँ हो। मतलब एक बंदा यहाँ पे खाली हो सकता है, यहाँ यानी एक इधर फिर J बीच में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि Q के बाद दो, फिर J, फिर दो, फिर A। तो इसका रेलिवेंट डाउट है, फिर से समझना, फुल स्टॉप पे ध्यान रखना। तो इस वाले क्वेश्चन में ये कंडीशन हो सकती है। अच्छा डाउट था भाई तक, और जो डाउट पूछ नहीं रहे ना वो अपने ईगो में ही है मजे। बच्चे डाउट पूछना आपका पहला फर्ज है, आप इसीलिए लाइव क्लास में आते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। आप अपना डाउट पूछ लो और छोटे छोटे वर्डों पे ध्यान दो कि ये वर्ड्स क्या। जैसे अभी किसी ने पूछा था एक्सट्रीम का क्या मतलब, तो वो उसका काम है, वरना फिर टाइम क्यों मिल रहा है आपको? इसलिए तो मिल रहा है, टाइम तो टाइम दिया जाता है। यही तो मैं तो शुरू से इसी स्टाइल को फॉलो करता है, पहले आपको टाइम देता हूँ ताकि आप अटको। जब अटकते हैं तो हम वहाँ सीखते हैं, ईगो हिट होता है कि यार हमको हुआ क्यों नहीं। मैं ही कराता चलो 25 क्वेश्चन कराता हूँ और समझ में नहीं आ रहा। हाँ Q एंड Y, इसका मतलब क्या है भैया कि X के इधर Q है और इधर Y है, या Y इधर है Q इधर, दोनों से भुजाएं मिलेंगी इसकी X की एडजस्टमेंट, तो दोनों से भुजाएं मिलेंगी। इसका मतलब जस्ट बीच में। पॉसिबिलिटी बनाओ देखिए तो पूरा केस नहीं बनना, मतलब एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, अलग अलग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बना के दो आंसर आएगा ना,
मतलब पॉसिबल आंसर ही आएगा, ये नहीं आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट मत आना। अच्छा आंसर भी चेक नहीं आया। हाँ मतलब वो होता है ना जो जैसे हाँ बताओ। अल्ले MS सही है। अच्छा तुम्हारा आउटगोइंग बुद्धि है क्या? आगे जो सही चल रही तो फिर चलेगी तो बस नहीं बननी। महीनों बचे तो तुम्हारा हिसाब बड़ा खतरनाक है। आज क्या हो गया? अरे तो ये सेम ही क्वेश्चन हो। यार ईमानदार थे, सेम नहीं 19-20 है मगर इसमें आयशा बड़ा ईमानदार हो जाता। बाकी लोग करिए होना कुछ याद है, पढ़ा तो है, पढ़ा है बेटा तुम लोग इन्हीं के साथ। इन्हें मतलब ही नहीं है क्या पढ़ा है। Set adjacent to A. चलिए एक सेकंड सर, एक सेकंड आ गया। बिल्कुल भैया और जब तक आप में बिल्कुल संतुष्ट ना हो जाए तब तक करो। हो गया। क्या आंसर? ओ आंसर एक ही आया कि ये सही है? आ गया वो। आ गया पॉसिबल आंसर नहीं आया। हाँ तभी मैं मजे पूरा नहीं पढ़ा था ना मैंने। हाँ मजे जिंदा कॉपी पेस्ट। हो गया, आ गया। अभी अभी बताओगे कैसे कैसे करें। अरे क्या सोचे क्यों रहे हो? क्या हो गया हैं? बुखार हो रहा है। अरे इनको सुन लो, इनको बता दो। ठीक है मामला चलें। देखिए चलते हैं बच्चे। सबका मुंडी किधर है? नॉर्थ। इसका मतलब हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट, हमारा राइट इनका राइट। क्वेश्चन इजी हो गया। आगे देखो ए सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम। इसका मतलब बीच में कितने लोग होंगे? दो लोग होंगे क्योंकि 3 प्लेसेस अवे है। ये बात को बार बार रिपीट करेंगे। 3 लोग बीच में नहीं है बल्कि 3 प्लेसेस अवे से होंगे, बीच में 2 लोग होंगे। हु कौन है? एम सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम्स। एम एक एंड पे बैठता है। अब जैसे ये कह रहा है इधर भी हो सकता है, इसमें हमें पॉसिबिलिटी बनी। पॉसिबिलिटी बनाओ भैया। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी है कि एक बार एम यहां हो सकता है इस एंड पे और एक बार एम इस वाले एंड पे हो सकता है। सही है ना? एम से 3 प्लेसेस दूरी पे कौन रखना है? ए। तो बच्चे 1 और 2 यहां पे कौन आ जाएगा? ए। और इधर 1 2 यहां कौन आ जाएगा? ए। कोई एक पॉसिबिलिटी खराब हो जाएगी, एक आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्संस टू द लेफ्ट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्संस टू द राइट ऑफ क्यू। तो क्यू के राइट में जितने बंदे बैठे हैं, क्यू के राइट में जितने हैं उतने ही ए के लेफ्ट में। हमें नहीं पता क्यू और ए कहां बता रहे, दिक्कत हो सकती है। आगे जे सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड ए। ध्यान से सुनो। जे सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड ए एंड इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ वाई। तो ऊपर वाली लाइन अगर आप बनाना चाहोगे द नंबर ऑफ पर्संस टू द लेफ्ट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ क्यू। तो ए की पोजीशन तो हमें पता ही है। अगर ए की पोजीशन पता है तो इसके लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में अगर देखो तो कितने बंदे हैं? 1 2 3
तो क्यू के उधर भी उतने हो क्यू के राइट में भी कितने बंदे बिठाना है? 3। अगर क्यू के राइट में 3 बंदे आप बिठाना चाह रहे हो तो, और इधर देखना अगर ये है तो ए के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे? 4 माइनस 7 हो जाए। इधर वैसे बताओ, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में अगर नंबर ऑफ पर्सन उतने हैं जितने क्यू के राइट में। एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पॉसिबिलिटी को सही मान लूं तो मैं क्यू कहाँ रखूंगा? अगर मैं क्यू इधर रखूं, सुनो, क्यू अगर इधर रखूं तो क्यू भी राइट में हो गया, ए भी राइट में हो गया। थोड़ी देर के लिए अगर मैं क्यू यहाँ रखूं तो क्यू के लेफ्ट में कौन है? एक, और क्यू ए के राइट में कौन हो जाएंगे? बहुत सारे। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो रही है। देखो ना, द नंबर ऑफ पर्संस टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में पर्सन गिनो कितने। तो अगर मैं इसको एम मान रहा हूं, इसको ए मान लिया तो 1 2 3 हो गए। टोटल कितने लोग हैं? 7 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ए के लेफ्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बच्चे अगर मैं यहाँ पे क्यू रखूं या यहाँ क्यू रखूं, दोनों ही कंडीशन में क्यू के राइट में नंबर ऑफ पर्संस टू द राइट ऑफ क्यू बराबर है। तो क्यू के राइट में कभी भी इतने लोग नहीं आ पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उस साइड से रखना शुरू करें, मतलब क्यू को उधर से फोर्थ पे रखें। सर उधर से फोर्थ पे इधर से? हाँ, इस पॉसिबिलिटी नहीं पीछे वाली पे इसमें क्या रखें हम? फोर्थ पे रखते इधर से। इधर पे क्यू को फोर्थ पर रखो। हाँ जी। ठीक है, अब 7 हो जाएंगे सर। तो इधर क्यू के इधर कितने लोग हैं? 3। तो क्यू के लेफ्ट में कितने लोग हैं? क्यू के लेफ्ट में 3 है, ए के भी लेफ्ट क्यू के राइट में जितने लोग हैं उतने ए के लेफ्ट में है यार। हाँ, तो उधर हो जाएंगे तो बराबर हो तो जाएंगे। क्यू का राइट किधर होगा? इधर। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ए के राइट में 1 2 3 4 5 6 7। सही है, ये बनना था। बन सकती है पॉसिबिलिटी। इसके सिवा तो दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी ना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे रखें और हम यहाँ पे रखें तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसका मतलब मैं क्या करूं कि m अगर यहाँ ले रहा हूं तो q इधर ले लिया, तो q के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं m को मिला के। और अब a के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7। सही है, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई दिक्कत है? ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऊपर बनाना है इसी पॉसिबिलिटी को। ऊपर ए के लेफ्ट में कितने रखना है? उतने जितने क्यू के राइट में। तो ए के लेफ्ट में कितने हैं? 1 2 3। अब क्यू के राइट में भी 3 रखो। तो क्यू के राइट में अगर 3 रखोगे तो कैसे रखोगे? और छोड़ दीजिए बीच में 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब क्यू 9 10 11। अब क्यू के लेफ्ट में अगर ए के इधर 3 है तो क्यू के इधर भी 3 होना चाहिए। सर किधर रख सकते हैं भैया? क्यू यहाँ हो सकता है? नहीं। यहाँ नहीं, तो क्या होगा? यहाँ यही हो 1 2 3 1 2 3। दोनों ही पॉसिबिलिटी ठीक है। ठीक है। हम कह नहीं सकते कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। इसका मतलब नीचे वाली खत्म हो ये कंडीशन है अभी आपके पास। सही है, और एक आता हमारा ए एम के 3 और 2 आ गए, मतलब सर एम के 3 दो आगे 1 2 3 4 5 उधर से एम के। यहाँ ना, के 2 छोड़ के ए है। यहाँ हाँ, जी इसके लेफ्ट में। हाँ जी सही चल रहा है ये? हाँ 1 2 3 4 5 6 7। हाँ। इसके 1 2 3 4 5 कहाँ हो रहा है ये क्यों इधर आएगा? क्यों थोड़ा बिगड़ गया। अच्छा क्यों बिगड़ गया? जी क्यों हमें किधर रखना था? फोर्थ पे, इधर से फोर्थ। अब सही है यहाँ। हाँ जी तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर भी कंडीशन सही है, नीचे ही सही है। आगे देखते हैं क्या करना है। तो हट जाएगी ना फिर तो। पॉसिबिलिटी तो दोनों है, तो हमें तो दोनों ड्रॉ करना होगी। आगे द नंबर, ये तो हो गया। आगे देखो, J sits exactly between Q and A and is 4 to the left of Y। चलो ये तो बात की बात है, मगर J किस पे है? बिटवीन Q और A के एग्जैक्टली बीच में, और लेफ्ट में किसके?
बाई के फोर्थ में लेफ्ट में, तो के और जी के बीच में जब ये आएगा तो यही तो कंडीशन बची है, हाँ यस सर। एग्जैक्टली बीच। एक छोड़ा यहाँ, एक छोड़ा यहाँ, यहाँ आ गया। अब यहाँ देखना, यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ, यही है नहीं आएगा। मगर ये है कहाँ, बाई के लेफ्ट लेफ्ट में, एंड इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ बाई। तो बाई के लेफ्ट में 4 नंबर पे है कौन, जी जे। तो अगर लेफ्ट, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा तो बाई इधर होगा, 1 2 3 4, यानी बाई यहाँ होगा, यस सर। 1 2 3 4, इसमें बाई कहाँ होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ बाई होगा 1 2 3 4, दोनों ही पॉसिबिलिटी ठीक आ रही है। आगे देखियो फिर, L sits to the immediate left of A। A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, L, तो L यहाँ और L यहाँ यहाँ, दोनों ही सही। राइट उधर तो उधर होगा, ये राइट हो गया, ऊपर वाली लेफ्ट में दोनों में राइट पे लिख दिया। हाँ अच्छा अच्छा, मुंडी किधर है इनकी, नॉर्थ नॉर्थ में, यानी ऊपर है तो A के L sits to the immediate left of A, तो A के इमीडिएट लेफ्ट में L लिख दो, L लिख दो। आगे आ जाओ, अब क्या बचा, X sits adjacent both Q and Y। तो Q कहाँ पे, यहाँ, Y कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ कौन होगा, एक्स। दोनों से इसकी कौन ही मिलनी, एडजेसेंट का ये मतलब है। यहाँ नहीं हो मिल, यहाँ नहीं मिल। यहाँ देखो किस किस के बीच में रखना है, Q और बाई। वाइट Y, यहाँ Q यहाँ है, नहीं और बीच में कौन रखना है, एक्स। ये गलत हो बस हो गई कहानी। आगे क्या है, S does not sit adjacent to A, तो भैया S यहाँ नहीं आएगा, यहाँ S नहीं आएगा, क्या आएगा वो देख लेना। P sits 4 to the left of R, R के लेफ्ट में जाना है, तो R का लेफ्ट किधर होगा, अगर R यहाँ बनाओ नहीं तो वो नहीं बनेगा। तो बनेगा नहीं, तो अगर मैं यहाँ R बनाऊं तो इसका फोर्थ पे कौन जाएगा, पी। P। अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए R मानो तो 1 2 3 4 यहाँ आ सकता है, बोलो ना यार बच्चे, यहाँ से क्यों, ज्यादा क्वेश्चन हो गए ज्यादा कोई यहाँ पे किसको मान लो तुम, आर। R को, और फोर्थ पे कौन जाना है, 1 2 3 4, कौन आ जाएगा यहाँ, एल आ रहा है। L आ रहा है, गिरा हुआ है यहाँ नहीं ठीक है। तो R अगर यहाँ लो, तो आर। 1 2 3 4, नहीं 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 सर, पीछे 3 माइनस 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा। यस सर। तो अगर यहाँ R है तो यहाँ कौन आ सकता है, पी। P, यस सर। तो भैया P यहाँ आ जाएगा। सर आपके सिवा कोई और दूसरी कंडीशन है ही नहीं आपके पास जो आप रख पाओ, तो बचा कौन अब, ये और S। ये और एस। तो S यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ कौन आएगा, के यहाँ कौन आएगा, एस। यही आंसर है। क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ बड़ा, मगर इतना खतरनाक नहीं था कि कौन, और जिन क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी बनती है तो उन क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बनाना है। कई बार दिक्कत क्या आती है, कई सारे बच्चों को ऐसा देखा गया, ये काट दिया फिर यहाँ बाई लिख दिया, बाई काट दिया L लिख दिया, थोड़ी देर में खुद ही भूल गए कि लिखा क्या था। ऐसा नहीं करना, आपकी 3 पॉसिबिलिटी बननी है, 3 लाइन बना लो बाकायदा, आपको मिलता है, पेपर मिलता है, और 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, लगो 2 मिनट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, अगला करो। समझ में आया, क्लियर, कितने क्वेश्चन है, समझ में आया, दोनों बोलता हूँ, हाँ क्लियर हुआ, ठीक है, अगला करो। देखो यही पोजीशन आई होगी आपकी, M S L A K J P Q R, सही है, तो ठीक है, आगे आ जाओ। ये नहीं अगला क्वेश्चन, इसमें तो कई क्वेश्चन थे ना, ये नहीं यही वो, ये पॉसिबिलिटी वाला, इस 11 से ऊपर क्वेश्चन में आपके में नहीं आते, 15 20 23 लोग, वो उल्टा सीधा कोई क्वेश्चन फंस जाता है, करिए 8%। सर एक प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दीजिएगा। मैं ये वाली भेज दीजिए।
ये भेजते हैं भाई, ये हमारे हाथ में, हमारे हाथ का तो काम तुरंत होता है। लोग सोचते समझने टाइम नहीं दिया। क्या हाल है लाले? बढ़िया ना मामला? हो गई क्लास? भूपेंद्र सब बढ़िया है ना? चाय पानी कॉफी? और उसकी कॉफी पिए तो। What person standing? हो गया सर। आगे आंसर आगे। पानी पी। पी भाई पी, किसी ने ऑर्डर पेश किया है। सही है ना यार, मैं भी एक बॉटल लेके आया हूँ चिकना। चलिए इसमें लिखा है केस स्टैंड एडजेसेंट टू जे एंड एंड, मतलब बीच में। हाँ, दोनों से कौन ही मिल जाएंगे यार। ये तुम जा रहे हो लाइन वाला क्वेश्चन करे यार, ये नहीं हो रहा है। पिछला कुछ याद आया? वो है आगे आंसर है? पिछली मैं बोली रिमाइंड करो। आया लाले, आ गया आ गया गजब। चलिए जिनका नहीं आया समझेंगे, जिनका आगे बैलेंस बोलो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर दे रहे हैं। देखिए बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं और बात किसकी हो रही है? बिहाइंड और अहेड। तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे, ठीक है। इसका मतलब 8 पर्सन डॉट 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 मूव किधर है? बाय डिफॉल्ट किधर होगा? नॉर्थ में। तो अब क्या करना? ओनली 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड आई। बच्चे फिर से वही कंडीशन, अगर एल और आई के बीच में 2 लोग खड़े हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 2। अगर एक बार आई ऊपर है तो एक बार आई नीचे हो सकता है। बच्चे 2 पॉसिबिलिटी बना, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे भी लगे पॉसिबिलिटी बनी, बनाओ। आगे देखो अब क्या करना है। आई स्टैंड जस्ट बिहाइंड पी, तो पी के जस्ट पीछे कौन है? आई। तो इसका मतलब इस केस में पी यहाँ होगा और इस केस में पी यहाँ होगा। और आई इसके पीछे आएगा ना? हाँ, ठीक है। आई स्टैंड जस्ट बिहाइंड पी, तो बिहाइंड पी का मतलब क्या है? पी के पीछे आई है, पी के पीछे आई।
तेरा बिहाइंड पिछले क्वेश्चन से क्लियर नहीं है, जो बिहाइंड को आगे कर देता है, तो इसमें तो तेरी इंग्लिश की गड़बड़ है। अरे अंदर एक behind है, कौन सा? अरे एक बात बता ना, दो ही वर्ड तो है, एक तो हेड वर्ड है और एक बिहाइंड वर्ड है। आगे behind। तो अगर कोई मेरे बिहाइंड है इसका क्या मतलब, पीछे ही तो खड़ा होगा। तो बच्चे पीछे का मतलब तो यही होगा, नीचे। अगर ये ऐसे चल रहे हो लाइन में तो पीछे का क्या मतलब होगा, अगर ये आगे खड़ा है तो ये पीछे खड़ा है। चले 2 मिनट हो गया, सही है। आगे देखते हैं। 3 persons आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड एम। एल और एम के बीच में 3 पर्सन है बच्चे। अब हमें एल पता है, अगर एल पता है, थोड़ी देर के लिए एल पता है, तो मैं अगर एम ऊपर बनाना चाहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एम ऊपर बनाऊं 1 2 3 और एम यहां, क्योंकि 3 पर्सन है बीच में, पहले बोला 3 persons आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड एम। अगर मैं ऊपर थोड़ी देर के लिए एम ले जाऊं तो बच्चे टोटल लोग गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है पूरे। अगर मैं एक काम करूं, एल के नीचे 3 लोग लेके आऊं, 1 2 3, तो कौन आएगा, एम। तो ये तो हुआ ही नहीं। अच्छा हाँ सर, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है, हाँ। possibility है। तो इसका मतलब अब कितने लोग हो जाएंगे, एल यहाँ था, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। एक कंडीशन एल यहाँ है, एल और एम के बीच में कितने लोग रहना, 3, 1 2 3, तो कौन आ जाएगा, एम। तो लोग कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत है, ये नहीं हो सकता। तो अब एल के ऊपर ले जाओ 3 लोग, तो ऊपर 1 2 3 4, नहीं हो सकता। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये गलत है, ये सही है। फिर से समझो, हमको एम बिठाना है, क्या बिठाना है, एम और एल के बीच में कितने लोग हैं, 3। 3 persons आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड एम। अब मैं एक अच्छी ये कह रहा हूं कि एल यहां है, मैं एल के नीचे एम ले सकता हूं और एल के ऊपर भी एम ले सकता हूं, क्योंकि 3 ही बिठाना है। अगर एल के नीचे लूं तो जगह 1 2 3 और एम यहां आएगा। अब आई यहां था, पी को छोड़ दो, पी तो हम नहीं ले रहे अभी। अगर आई से मैं चीजों को गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और पी को गिन लो तो 9, तो मामला गलत हो रहा है, लोग 8 ही हैं, लोग 9 बैठ रहे हैं, ये नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ एम नहीं होगा। अब एल से ऊपर एम रखो, 1 2 3, तो पी पहले ही बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी पूरी गलत हो गई कि आई ऊपर एल नीचे, ना एल ऊपर होगा आई नीचे होगा। नहीं समझ यार, हमने एक बार आई ऊपर लिया, एक बार एल नीचे लिया, एक बार एल ऊपर लिया, एक बार आई नीचे लिया। अब हम एम को सेट इस कंडीशन में कहीं पे भी एम सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पी के बारे में तो दे रखा था, क्या दे रखा था, आई स्टैंड जस्ट बिहाइंड पी, तो पी रख लिया हमने, पी यहाँ पे भी रख लिया, मगर एम यहाँ पे इस कंडीशन में एम सेट नहीं हो रहा। एम सेट नहीं हो रहा तो एम को हमने यहाँ सेट करके देखा, यहाँ सेट करके देखा तो एल से 3 स्टेप ऊपर ले गए, 1 2 3, तो एम यहाँ है। फिर हमने लोग गिनना शुरू करे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर एम नीचे रख रहे हो तो रख नहीं सकते, क्योंकि 3 स्टेप पे कौन आ रहा है, 1 2 3 यहाँ, तो अब यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 लोग बैठ रहे हैं, यानी ऊपर भी एम सही हो सकता है, नीचे भी सही हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन सही है, नहीं सुन रहा। सर इसमें हम मतलब जरूरी थोड़ी है फर्स्ट पे रखें हम सेकंड नहीं, लेकिन डिफरेंस नहीं है। फिर वो लोगों एम का और एल के बीच में 3 लोग रखना है। नहीं, तो वही तो मैं कह रही हूं कि अगर हम सेकंड पे रखें एम कहाँ पे सेकंड बच्चे, यहाँ, हाँ हाँ फिर आई और फिर आई और एम का दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, रख के देख लो यार, इनकी इच्छा पूरी कर लो। ये जो थर्ड पे रखा हुआ सेकंड, ये सेकंड को बोल रहे हैं। फिर डिफरेंस 3 का नहीं है। फिर वो नीचे वाला फिर आई और एल वाली नहीं कंडीशन होगा नहीं ना। सेटिस्फाई होगी। एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो एक नहीं होगी। आई और एल के बीच में कितने लोग रखना है, 2, तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। आगे देखो, आई इज नॉट स्टैंडिंग एडजेसेंट टू एम, नीचे वाली आई इसका मतलब ये सही नहीं है, तो ऊपर एम सही है। इसका मतलब हमें एक बात पता लगी कि एम कहाँ है, एम कहाँ है, ऊपर।
सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा काम हो गया। अब इन्हीं में से लोग रखो। सही है, आगे देख लो क्या है। K stands adjacent to J and N। J और N के बीच में कौन है? K। At least one person stands between L and J। L और J के बीच में कम से कम एक आदमी आ सकता है, तो भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर L यहाँ है तो J रखने की कितनी पॉसिबिलिटी है? J में यहाँ रख सकता हूं ना? समझो बच्चे, J में यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि L और J के बीच में कम से कम एक आदमी रखा है। J यहाँ नहीं रख सकता। L यहाँ है तो मैं यहाँ J रख सकता हूँ, हाँ। M यहाँ होगा नहीं तो J यहाँ पे भी हो सकता है, तो J यहाँ पे भी हो सकता है, J यहाँ पे भी हो सकता है, मगर एक पोजीशन क्लियर करना पड़ेगी। और L और J के बीच में कम से कम एक आदमी है। अगर यहाँ है तो एक आदमी है, यहाँ है तो दो आदमी है। अब ध्यान से सुनो, K वाली कंडीशन क्लियर करेगी। K स्टैंड एडजेसेंट टू J और N, यानी कि अगर यहाँ पे J है तो बच्चे यहाँ N लेना पड़ेगा तभी K बीच में आ सकता है। अगर यहाँ J ले लिया तो K कहाँ आएगा? इसका मतलब यहाँ पे कौन नहीं होगा? J नहीं होगा। कौन होगा? K। और J और N के बीच में कितना बंदा आ गया? K। और L और J के बीच में दो, और एटलीस्ट एक हो सकता था। आंसर हो गया तुम्हारा। जो बच गया J की जगह यहाँ क्यों आ जाएगा? नहीं आ गया। अब तुम ध्यान से समझोगे तो तुम्हारा ये खत्म होगा एक पोर्शन। अगर मैं 14-15 क्वेश्चंस की बात करूं, अब यहाँ से शुरू होगा। बिल्कुल सही समय पे क्लास छोड़ी गई आप लोग, क्योंकि यहाँ से हम शुरू करना है ये क्वेश्चन। ये आपका क्या आ गया? सर्कुलर। मतलब हम लोगों ने लीनियर खत्म कर लिया, एक पोर्शन खत्म कर लिया। अब हम सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ेंगे, यानी जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे वो लाइन के नाम पे सर्कल के अंदर होंगे। सही है। ऑल द बेस्ट गाइस, हंसते रहिए। क्या नंबर है?